दुनिया हैरान है, परेशान है कि आखिर इस कंगले पाकिस्तान को हर बार लोन कैसे मिल जाता है। लाल टोपी ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया। हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया और अल्लाह के फजल से साढ़े कोल बम है। हमने पूरी दुनिया से स्मगल करके, चोरी करके, कैसे चोरी करके। राइट, नासा के कैमरे में कैद हुआ ये सीन भी कुछ ऐसी ही स्थिति बयां करता है कि किस तरह से आईएसआई का ये बंदा मिसाइल का टोपा बनाने की टेक्नोलॉजी चोरी कर रहा है। तो ये है सीक्रेट। सबको पता है कि पाकिस्तान कॉपी करने में उस्ताद है, लेकिन चोरी करने में भी नंबर 1 है, पता चल गया। पूरे विश्व में मिशन सिंदूर का डंका बज रहा है। भारत की प्रिसाइज कैलकुलेटेड स्ट्राइक की वाहवाही हो रही है हर तरफ। और एक ये हैं कुछ घर के ही लोग जो मिशन सिंदूर का मजाक उड़ा रहे हैं। इन्हें इंडियन डिफेंस को ट्रोल करने में कुछ अलग ही लेवल का मजा आ रहा है। इसका कारण क्या है? बस इसलिए कि ये सब इनके राज में नहीं हुआ। सही बात। कभी पूछते हैं कितने राफेल गिरे, कभी कुछ, और अब इनको सीज फायर में भी इंडिया की हार नजर आ रही है। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा नरेंद्र सरेंडर और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। ओ भाई, नरेंद्र सरेंडर नहीं है, थंडर है, थंडर। तुमको न्यूयॉर्क की सड़कों की सैर करनी चाहिए, चलिए करा देते हैं। लगता है ये बस अपने पीएम के भाषण में ही ट्रोलिंग कंटेंट निकालने में इतने बिजी थे कि इन्होंने पोर की पीएम का भाषण तक नहीं सुना। सुबह का वक्त था, सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूं, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फौरन बताना। जोकर शरीफ पूल में भी कूल नहीं हो पा रहा था, सैटेलाइट फोन साथ लेकर गया था, इस उम्मीद में कि बस इंडिया मान जाए और किसी तरह से सीज फायर की कर्णप्रिय खबर सुनने को मिल जाए। As luck would have it, वो घंटी बजी। और सुनिए, ये इंडिया पाकिस्तान ने मिलकर क्यों नहीं अनाउंस किया? Somebody else announced it for them. पाकिस्तान को तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो तो चाहते थे कि अमेरिकन इंटरवेंशन हो। पाकिस्तान की डेलीगेशन क्वीन बिल्लो भी यही बात यूएन में सबके सामने खड़े होकर कबूल कर रही है। Obviously, we've all come here and engaged on this mission with the hopes that by engaging international partners, just as they convinced Mr. Modi to agree to a ceasefire, just as they convinced Mr. Modi to agree to a ceasefire. इसने अपने पीएम की बजा दी। जनरल आसिफ मुनीर लाइन पर थे, कहने लगे कि वज़ीर आज़म हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरखास्त आ रही है। Just as they convinced Mr. Modi to agree to a ceasefire. आई समझ? आपके लिए मैं पप्पू हूँ। भाई इनको समझ नहीं आ सकती, इन्होंने रीजन खुद ही बता दिया। मैं पप्पू हूँ। सही। लेकिन क्या पूरी दुनिया का यही हाल है? अब ये देख लो, पाकिस्तान की इतनी सपोर्ट, खुली सपोर्ट। पाकिस्तानी लोग, ये एक कूड़ेदान है। हम अमेरिका में कूड़े सामान इसके अंदर फेंकते हैं। देखो, क्या आप देख सकते हैं कूड़े सामान जमीन पर है? नहीं, क्योंकि हम कूड़ेदान इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पाकिस्तानी लोग कूड़ेदान इस्तेमाल कीजिए। और बहुत शुक्रिया। मैडम मैम साहब, ये जो कूड़ेदान है यही तो पाकिस्तान है। यार सुना है इमरान जेल तोड़ के भाग लिया। जेल तोड़ के आ रहे हो? जेल कितने बंदे आए हो? कितने तुम्हारे को पता होगा? पूरा जेल भाग गया। अब सीधा मुनीर के पास जाएगा, हिसाब है कुछ पुराना। जेल में इमरान खान के साथ हुआ दुष्कर्म, अब बदला लिया जाएगा। जेल में जो रेल बनी थी इमरान की, अब उसका बदला लिया जाएगा। पूरा हिसाब लेगा इमरान। जब उसकी जेल में चिकन बनाना, हाँ, जब ये कांड हुआ भी नहीं था 2 साल पहले, तब भी उसने पाकिस्तान को गजा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, याद होगा आपको। ये आई
तो ये पब्लिक का गुस्सा मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा है। फायरिंग हो रही है। मेरी आंखें अभी भी नहीं खुल रही। मेरी तस्वीर देख ले, मेरा नाम अहमद भट्ट है, सबसे पहले मुझे गोली मार दे। अब क्या कहर ढाएगा ये जख्मी शेर, और जख्म भी अंग विशेष पर है। एक और राज लीक हुआ है जिसे सुनकर आपको मजा आएगा, और बहुत ही मजा आएगा। इतना मजा कि आप ये मजा पूरे देश को देना चाहेंगे। नूर खान बेस पे जितने भी अमेरिकी तैयारे इब्तिदा में आते जाते थे, अब मालूम नहीं होता था कि उनके पास कार्गो क्या है, उन जहाजों में है क्या। वो पाबंद थे इस बात के कि जो भी चीज वो लेके आएंगे वजारत खारजा को और वजारत दिफा को वो जरूर मुत्तले करेंगे कि इसमें है क्या। लेकिन जनाब वो ये समझ बैठे थे कि शायद नूर खान बेस उन्हीं का हो गया है, मुकम्मल तौर पर उनकी निगरानी में है। और यही वजह थी कि एक मरतबा एक हमारे एयरफोर्स के अफसरान ने कुछ पूछने की कोशिश की वहां पे जो अमेरिकी मरीन थे, जब सामान जहाजों से उतर रहा था तो उनको कुछ शक हुआ। जब शक हुआ तो उन्होंने पूछा कि है क्या, तो उसने कहा कि सॉरी हम आपको ये नहीं बता सकते, तो हमारा अमेरिका का सामान है। तो जब हमारे अफसरान ने थोड़ी सी मुजामत की तो अमेरिकी मुहाफिज ने या मरीन ने पिस्तौल निकाल लिया, सब पे पिस्तौल तान लिया कि आपको इस बात का कोई इख्तियार नहीं है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। बढ़िया बढ़िया, कुछ तो अच्छा करो ना। अब समझ में आया क्यों ट्रंप अचानक से मिर्गी मोड में आ गया था। फट फट कर निकल रहा था सीज फायर के लिए। पाकिस्तान से ज्यादा उसको चाहिए था सीज फायर। और देखिए 9 महीने कंप्लीट हो गए हैं, अब बिल्लो रानी को अमन चाहिए। पाकिस्तान अमन चाहता है। अमन तब तक नामुमकिन है जब तक पानी ने नानी याद दिला रखी है पाकिस्तान को। दंगे हो रहे हैं भाई। पहले आटे की 2-2 किलो की थैली के लिए लोग एक दूसरे को काट रहे थे, अब पानी की एक एक बूंद के लिए। पाकिस्तान ने अब इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया है। अगर आपने हमारा पानी रोका तो हम चाइना से बोलेंगे कि वो ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दे। सालो गूगल नहीं करते क्या तुम? दिस इज वेरी एलियन टू द पाकिस्तानी इकोसिस्टम। उनको ये सब आता नहीं है। अगर थोड़ा सा स्टडी कर लेते, व्हाट इफ चाइना स्टॉप्स ब्रह्मपुत्र वाटर? ये इसने बोला है। सबसे पहले मैं इसको राणा को ये बोलना चाहता हूं, क्या नाम है इसका, राणा एहसान अफजल। राणा, एक तो तुमने नवाज शरीफ की बेटा फोटो जो है तुमने टेढ़ी टांग रखी है। कुत्ते की दुम टेढ़ी ही अच्छी लगती है सर। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, दोस्तों मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान की धमकी है कोरी। तो राणा तुम एक काम करो, इस चोर को और इस चोर को बोलो, ये तो निपट गया बेचारा, दोनों चोरों को बोलो कि चाइना से बात करें। इनसे बोलो चाइना से बात करें और बोले कि रोक दो पानी। क्या बात कर रहे हैं? ब्रह्मपुत्र भारत के अंदर आके बड़ा होता है, श्रिंक नहीं करता, बड़ा होता है। सबसे पहली बात, 65 से लेकर 70% जो ब्रह्मपुत्र का पानी है वो भारत का है, वो चीन से नहीं आता। देखिए साहब, सिंपल सी बात है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, ठीक है, भारत ब्रह्मपुत्र की जान है और ब्रह्मपुत्र भारत की जान है। अगर चाइना रोक भी देता है, ये एक्चुअली भारत को हेल्प करेगा। पाकिस्तान गया उसके पास, अब्बू जी हम बहुत परेशान है, अब्बू जी बहुत परेशान है, अब्बू जी बहुत परेशान है, अब्बू जी। और चाइना ने बोला ठीक है, इतना पे कर रहा है, चलो रोक दो। ये एक्चुअली भारत को हेल्प करेगा, क्योंकि यहां पे असम में लाखों लोग बेघर हो जाते हैं क्योंकि ब्रह्मपुत्र जब फ्लड करती है तो उससे बच जाएंगे। अच्छा है, रोक दे। बात अगर की जाए मसला Come on, party's over. Go to sleep now. Thank you. Good night. तवार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।